Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. Hi students, 12th क्लास से आपके फर्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं आज। कल इससे पहले बात की थी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके बारे में बात की थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात की थी। ठीक है, आज जो बात करने वाले हैं हम, तो वो बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर क्या कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकाली जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल के अकॉर्डिंग तो कैसे निकाली जाए। क्लियर? तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जा सकती है। ठीक है, तो देखिए इसके दो तरीके से निकाली जाती है, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। ठीक है, यानी देखिए इसको बोलते हैं हम अक्षीय स्थिति, इसको बोलते हैं विषुवतीय या निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति, या इसी को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति को ही विषुवतीय। ठीक है, तो अब देखिए करना क्या है, तो बात ये है कि जो एक्सियल लाइन है उसके अकॉर्डिंग कैसे निकाला जाता है। तो इसी की बात हम करने वाले हैं, एक्सियल वाले की जो सेकंड वाला पार्ट है उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास एक डाइपोल ए और बी है। ठीक है, जिस पर क्या रखे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखे हैं, दोनों के बीच में जो दूरी है वो 2L है। ठीक है, यही तो होता है डाइपोल। तो दोनों सेम चार्ज हैं, यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू हैं। ठीक है, और डाइपोल के जो पॉइंट है वो ए और बी हैं, जिन पर क्या रखें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखें। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है 2L होती है। ठीक है, इस ए और बी का मिड पॉइंट है, डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वो ओ है। ठीक है, इस ओ से अब देखिए ए की साइड भी L डिस्टेंस होगी और ओ से बी की ओर भी क्या होगी L डिस्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि ओ क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब दो बराबर भागों में बांट देगा। तो दो बराबर भागों में बांटने का मतलब 2L लेंथ है, या 2A जो मैंने कल बोला भी था, या मैंने D बोला था तो आप यहाँ D/2 करके कर लीजिएगा, या 2A बोला था तो A और A करके कर लीजिएगा, और यहाँ 2L लिखा तो 2L करके कर लीजिए जैसे आपका मन। तो 2L लेंथ है A और B के बीच। जब O मिड पॉइंट है तो A to O और O to B दोनों की क्या होंगी L और L होंगी, यानी बराबर होंगे, बराबर पार्ट होंगे, यानी AO बराबर OB, तो यानी L ये भी L होगी और ये भी L होगी। ठीक है, तो लिखना देखिए स्टार्टिंग की जो थ्योरी वगैरह है वो मैं ऐसे ही नॉर्मली बोलता चल रहा हूँ, जो मैथमेटिकल पोर्शन होगा उसको सोल्व करेंगे। तो ये है देखिए कि माना एक डाइपोल ए और बी है जिसके ए व बी सिरे पर माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश रखे हैं। ठीक है, जिसके मध्य बिंदु ओ से देखिए कि आर दूरी, ये लिखा हुआ है आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है पी है, क्या है कोई बिंदु पी है, जिस पर क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब आपके पास दो चार्ज हैं तो दोनों के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उत्पन्न होगा। तो उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से आप अगर निकालना चाहेंगे तो इससे कहाँ निकलेगी बाहर की ओर, और निगेटिव चार्ज यानी कि क्या हो गई E1 की डायरेक्शन होगी जो प्लस क्यू के कारण निकलेगी आपकी। ठीक है, और जो माइनस क्यू के कारण होगी तो वो क्या होगी डायरेक्शन E2 की। ठीक है, यानी माइनस क्यू की ओर। तो प्लस क्यू से डायरेक्शन क्या होती है बाहर की ओर, और माइनस क्यू से डायरेक्शन क्या होती है अंदर की ओर, यानी माइनस क्यू की ओर ही होगी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस की। ठीक है, पी पॉइंट के डिस्टेंस की तो क्या होती है देखिए बात यहाँ से आप अगर निकालना चाहें तो देखिए बी बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आर, और ये वाली दूरी है एल। हमें केवल निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बताएंगे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आर माइनस एल, आर माइनस एल। ठीक है, अगर इसी तरीके से आप निकालना चाहें ए तक की दूरी तो देखिए यहाँ तक की तो आर है और निकालनी है यहाँ तक की, तो ये तो आपको पता है कितनी है, ये वाली और ऐड करनी है, तो ये वाली एल है और ये आर है, तो कितनी हो जाएगी टोटल आर प्लस एल, आर प्लस एल, ये आपकी क्या हो गई
लेंथ हो गई। यानी ए पॉइंट से जो माइनस क्यू चार्ज जहाँ रखा हुआ है वहाँ से जो डिस्टेंस हो जाती है वो हो जाती है पी बिंदु तक की कितनी आर प्लस एल, और जो हमारे पास बी पॉइंट है वहाँ से पी तक की जो दूरी हो जाती है वो हो जाती है आर माइनस एल। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ यहाँ देख के चलिए कि जो हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, वो कौन सी ज़्यादा है, आर माइनस एल ज़्यादा होगी या आर प्लस एल ज़्यादा होगी। ठीक है, आर माइनस एल ज़्यादा होगी या आर प्लस एल ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है आर प्लस एल ज़्यादा होगी। ठीक है, हम जो बात करके चल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, दूरी पर डिपेंड करती है, यानी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका मतलब जब जितनी ज़्यादा दूरी होगी तो उस वाले पॉइंट के लिए जो इंटेंसिटी होगी वो उतनी ही कम होगी। क्लियर इतना? यानी देखिए आप इस चीज़ को ध्यान से चलिए कि दूरी पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी। ठीक है, दूरी पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी। तो यह मैं लिख देता हूँ, देखिए तो ये होता है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ देखिए आर जितना ज़्यादा बड़ा होगा ई उतना ज़्यादा छोटा होगा। तो आर बड़ा कौन सा है, आर प्लस एल, कौन से वाले के लिए, माइनस वाले के लिए। ठीक है, तो माइनस वाले चार्ज के लिए जब जो हमारे पास दूरी है वो ज़्यादा है तो यानी ये वाली इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब जो E2 है उसका मान क्या होगा, कम होगा, किसकी अपेक्षा, E1 की अपेक्षा। तो इसलिए जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे टोटल, ठीक है, तो उस टाइम हमें ज़रूरत होगी, ये चलिए आप केवल इतना ध्यान रखिए कि E1 की जो वैल्यू होगी वो कुछ ज़्यादा होगी किसकी अपेक्षा, E2 की अपेक्षा। ठीक है, जो आगे बात करने वाले हैं वो भी आगे करेंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए अब मैं अगर कहूँ कि हमारे जो बी बिंदु पर जो यानी प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, के कारण पी बिंदु पर ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, यह निकाल लीजिए। तो E1 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1/, देखिए सूत्र क्या था, 1/4πε0। ठीक है, और Q अपॉन क्या था, Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर कितना आ जाएगी, बी से यहाँ तक की दूरी कितनी बताई मैंने आपको, ये आर माइनस एल। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगी इक्वेशन 1 आपकी। अब इसी तरीके से आप अगर निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप अगर निकालते हैं तो ये आ जाता है E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन दूरी कितनी थी, R प्लस एल का होल स्क्वायर, और समीकरण 2। ठीक है, ये आपकी 2 समीकरण होती। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और है देखने की कि हमारे पास जो तीव्रता है, जो परिणामी तीव्रता, देखिए दोनों एक ही अक्षर के अकॉर्डिंग है, यानी एक ही रेखा के अनुदिश लगी हुई है। बस अंतर क्या है, दिशाओं में विपरीत है। ठीक है, दिशाओं में क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा कि दिशा विपरीत होने के कारण क्या है, एक ही अक्षर के अकॉर्डिंग होने के कारण दोनों परिणामी तीव्रता कैसे निकाल लेंगे, दोनों को हमारे पास जो E1 और E2 है, दोनों का अगर देखते चलिए कि जो ज़्यादा होगी उससे क्या होगा, कम वाला ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी वो क्या आएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, बिंदु P पर, एट पॉइंट P। ठीक है, एट पॉइंट P। देखिए अब घटाने का कैसे पता लगेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तो E बराबर आप लिखिए यहाँ टोटल E1 माइनस E2, ये कैसे आया इसके बारे में बात करते हैं। देखिए E1 P की ओर लगी हुई है और E2 P से दूसरी ओर लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है दोनों की डायरेक्शन निगेटिव होने के कारण जो परिमाण होंगे
वो हम कह तो सकते हैं जुड़ेंगे, लेकिन आपस में उनकी जो साइन होंगे वे क्या हो गए होंगे, अपोजिट हो गए होंगे। ठीक है, साइन अपोजिट होने के कारण उनकी वैल्यू में क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। देखिए अगर मैं लिख भी दूँ तो एक की, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी के कारण एक के साथ अगर आप ये वाली जो डायरेक्शन है E1 की, जो डायरेक्शन आप मान के चल रहे हैं, E1 की जो डायरेक्शन है ये, अगर आप इसको पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो E2 की जो डायरेक्शन होगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो अगर मैं E1 प्लस E2 लिखता भी हूँ तो बाद में आपको जब वैल्यू लिखेंगे तो आप वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2। लेकिन देखिए इसका घटाने का एक रीज़न और है कि ये तो देखिए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, लेकिन हमने E1 को ही पॉजिटिव क्यों लिया, E2 में से भी घटा सकते थे, E2 माइनस E1 भी तो हो सकती थी, यानी हम E2 को भी क्या मान सकते थे, पॉजिटिव मान सकते थे। ठीक है, तो हमने देखिए, क्योंकि अब एक आपके पास अगर दो संख्याएं हों कि 4 और 2 मैं अगर लिख दूँ, आपसे कोई कहे कि दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए, तो आप 2 में से 4 को घटाना पसंद करेंगे या 4 में से 2 को। तो नॉर्मल सभी की ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है उसके अकॉर्डिंग आप बात करें तो 4 माइनस 2 आप पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ज़्यादा में से कम वाली वैल्यू को आप घटाना पसंद करेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर आप कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वो केवल डायरेक्ट जो माइनस, अगर देखिए आंसर वही आएगा लेकिन माइनस का इफेक्ट आने से केवल डायरेक्शन का इफेक्ट होगा कि आप E2 की डायरेक्शन में चल रहे हैं या E1 की डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो E1 के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं E1 और E2 की, ठीक है, तो E1 की जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी, आपको E1 की जो वैल्यू है E2 की अपेक्षा कुछ ज़्यादा है। ठीक है, E1 की वैल्यू E2 की अपेक्षा कुछ ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि जो E1 की जो डिस्टेंस है वो क्या है, E2 वाली डिस्टेंस से थोड़ी कम है। ठीक है, जो E1 की डिस्टेंस है R माइनस एल, वो किसकी अपेक्षा कम है, R प्लस एल की अपेक्षा कुछ कम है, इसलिए जो E1 की वैल्यू है वो कुछ ज़्यादा है। तो इसने ज़्यादा वाली वैल्यू में से थोड़ी उससे कम है उसको घटाया है, यानी E1 माइनस E2 लिखा गया। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ आप क्या रख लीजिए, अब इसकी वैल्यू रख लीजिए, तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो जाती है जो आपको सोल्व करनी है। तो सोल्व करने के लिए देखिए, वैसे तो लगभग आप सभी सोल्व करना जानते होंगे, क्योंकि इससे भी ज़्यादा लेंथी चीज़ें आप सोल्व कर चुके हैं 11th में। ठीक है, तो फिर भी सोल्व करके दिखा रहा हूँ। चलिए देखें, मैं अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो आप सबसे पहले तो कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। ठीक है, नोट बोले हैं, 0 बोले। अब बचेगा क्या यहाँ, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बच गया। अब देखिए E जो यहाँ है लिखा हुआ, तो देखिए मैं इसको आपको एलसीएम लेके दिखाऊँ, तो देखिए ये आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर इतना। पहले चलिए यहाँ का टर्म को लिख दूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ एलसीएम के लिए आप लिखना चाह रहे हैं, तो एलसीएम के लिए बता रहा हूँ कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोनों पे क्या है, दोनों पे होल स्क्वायर लगा हो, तो आप इसको लिख सकते हैं R माइनस एल और R प्लस एल का होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर हो गया। अब ये आपने पढ़ा होगा, ध्यान हो तो, कि A प्लस बी और A माइनस बी, तो क्या होता है A प्लस A माइनस बी का A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए। तो मैं अब यहाँ क्योंकि दोनों चीज़ का यूज करेंगे, तो देखिए पहले केवल इन्हीं को लिख लीजिए, दोनों को गुणा में, क्योंकि आपको एलसीएम लेने में जिनके पास मैथ नहीं है उनको थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो देखिए दोनों को हमने क्या कर लिया, गुणा में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ ये ब्रैकेट लगा दीजिए, बंद कर दीजिए। ये वाला टर्म देखिए R माइनस एल का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको तो आप यहाँ ये लिखा हुआ है तो इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ऊपर दोनों जगह 1 है
तो उससे तो अच्छा आप ऐसे लिखिए, ऐसे सोच के चलिए इन दोनों को नीचे गुणा में लिखा है, इसकी गुणा इधर कर लीजिए और इसकी गुणा इधर कर लीजिए, यानी जो दोनों नीचे हर में लिखे हैं उनको नीचे ऐसे लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर लिख दीजिए, यानी इसकी इधर वन में और इस वाले की इधर वन में। तो कितना आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। देखिए ऊपर आपके पास दो होल स्क्वायर हैं, ठीक है, तो यह आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस, देखिए इसको चलिए मैं अलग सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो आर ब्रैकेट में ऐसे लिख के चलिए आर स्क्वायर प्लस, सूत्र क्या होता है देखिए, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, माइनस हो, ठीक है, अगर माइनस हो तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे तो आर प्लस एल को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r, ठीक है, माइनस का चिन्ह दूसरा वाला खोल लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2rl, ठीक। अब देखिए इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस प्लस, तो 2rl, माइनस से ये वाले दोनों टर्म कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 4rl। देखिए इस 4rl को मैं डायरेक्टली 4rl ना लिख के इस तरह से लिखूंगा 2rl, ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा ए, यानी 4rl को सोल्व करके क्या लिखेंगे 2 इंटू 2rl लिखने वाले, ठीक है, लिखने वाले 2rl, या इस तरह से लिख लीजिए 2r इंटू 2l, ठीक है तो अभी 4rl। तो इस चीज़ को यानी इतने भाग को सोल्व करने के बाद आपको क्या मिला 2r इंटू 2l, क्लियर। तो यानी अब इस लाइन के बाद हम डायरेक्टली किसको रख सकते हैं, इस वाले भाग को ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला जो मैंने सॉल्यूशन यहाँ किया है, इस सॉल्यूशन को आप यहीं कीजिएगा ऊपर लाइन में, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट छोटा करके करूँगा, इसलिए मैंने नीचे करके दिखाया। तो आप यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चलिए पूरा ही करते हैं, माइनस के 2rl, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अपन इस वाले को सोल्व करके कितना आया था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह जाएगा कितना बचा था 4rl सोल्व करके बचा था अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैंने बोला था आप क्या कर लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l इंटू 2r करके लिख लीजिए अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब जो हमारे पास p होता है, p ध्रुव, p बराबर क्या होता है 2ql होता है, ठीक है, क्या होता है 2ql, यानी इसको आप लिख सकते हैं p बराबर, सूत्र बताया था कल q इंटू डी, और देखिए d की जगह हमने यूज कर रहे थे हम q इंटू 2a, या a की जगह क्या यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ तो एक डिस्टेंस है d है या 2l है 2a है, ये क्या है केवल डिस्टेंस है, q अपनी जगह ऐसी है और डिस्टेंस आप 2a की जगह कितनी लिखी है केवल 2 है, तो सोल्व करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 2ql, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यानी p की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2ql, जो डाइपोल होता है। तो यानी इस 2l और q की जगह आप क्या लिख सकते हैं e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql इंटू अपॉन, चलिए इंटू 2r और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह कितना आ जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट p इंटू, ये 2 यहाँ लगा लीजिए 2 इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए ये आर मैं अलग क्यों लिख के चल रहा हूँ इसका भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो ये डायपोल वाली डिस्टेंस थी, ये हम क्या बोल के चल रहे थे कि बहुत सूक्ष्म है। क्या है? बहुत सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म होने का मतलब बहुत ज़्यादा छोटी होगी। और तो अगर ऐसा हो कि आर की तुलना में क्या हो, ये बहुत ही छोटी हो, यानी इसको अगर छोड़ दिया जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे आप 2-4 लाख रुपए से 2-4 लाख रुपए हो आपके पास और उसमें से क्या किया जाए, आप 1 रुपया या 2 रुपया आप निकाल दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही इफ़ आर इज सॉरी एल इज लेस देन टू आर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है अगर ऐसा हो, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ एल को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो एल को जब आप नेगलेक्ट कर सकते हैं यानी एल को जब छोड़ सकते हैं तो 1/4πε0 2p इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा क्योंकि एल तो आपने छोड़ दिया। तो जब एल आपने छोड़ दिया तो क्या बचा, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p अप इंटू आर और अपॉन आर की पावर 4। एक आर की पावर से एक आर की पावर कम कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन आर की पावर 3। ये आपका फाइनल आंसर है। कब? जब आपको किसी डाइपोल के कारण, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालनी हो, उसके अक्षीय स्थिति में बिंदु छेद की तीव्रता निकालनी हो, ठीक है। तो जब जो आप एक बार इसको दोबारा पुश करके या रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर करना ना भूलें।